अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल 5th क्लास। मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.9 देखी थी, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को वेरीफाई करना था और आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन थी। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, कहा था कि रिमेनिंग आप खुद ही कर लेंगे उन्हीं लाइन्स को फॉलो करते हुए। होपफुली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। रिमेनिंग हम आज करने जा रहे हैं कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 को। रिव्यू एक्सरसाइज 1 हम करेंगे और साथ ही चैप्टर नंबर 2 का इंशाल्लाह ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करें तो आपके पास उसके कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। रिव्यू एक्सरसाइज 1 मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगी स्टूडेंट्स, आपको जस्ट मैं हिंट्स दूंगी कि आपने इनको किस तरह से सॉल्व करना है। इसको आपने खुद से जो एक्सरसाइज आपने सॉल्व की है उन्हीं लाइंस को फॉलो करते हुए खुद से सॉल्व कर लेना है। बेसिकली रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब ही आपकी रिवीजन है, तो ये आपने खुद ही करनी है। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1 देखें स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज का, तो वो आपको MCQs गिवन है। ये MCQs आप लोगों ने खुद से कर लेने हैं, इनमें कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था उन्हीं में से कुछ शॉर्ट से क्वेश्चंस गिवन हैं और कुछ शॉर्ट से पॉइंट्स गिवन हैं, उन्हीं को आपने जस्ट सॉल्व करके इनके आंसर्स करेक्ट आंसर को आपने सर्कल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है फिगर्स गिवन है, उन फिगर्स को आपने वर्ड्स में शिफ्ट करना है, जो हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 में किया था। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इनटू फिगर्स। आपने नंबर्स को फिगर्स के फॉर्म में राइट करना है, तो ये आप एक्सरसाइज 1.1 के ही लाइन्स को फॉलो करेंगे, जिसमें आपने नंबर्स को वर्ड्स में और वर्ड्स को नंबर्स में शिफ्ट किया था। इसके बाद आपको एडिशन के क्वेश्चंस गिवन हैं, सब्ट्रैक्शन के गिवन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम इनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नंबर्स के आप इनके कॉन्सेप्ट्स को रीड कर चुके हैं, आपने इनको भी खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को आपने बोर्ड मैथ रूल से फॉलो करते हुए करना है, ये भी आप खुद करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको वेरीफाई करने के लिए दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था, उसी को आपने फॉलो करना है और ये आपका चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है HCF एंड LCM। HCF एंड LCM। सो HCF और LCM का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन को करने से पहले हम इनका इंट्रोडक्शन ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि HCF स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड LCM स्टैंड्स फॉर व्हाट। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 8 स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, C for common and F for factor, highest common factor, and LCM stands for लीस्ट और लोएस्ट। L का मतलब है लीस्ट और लोएस्ट। लीस्ट और लोएस्ट दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, यानी मिनिमम। कॉमन मल्टीपल, least common multiple। HCF stands for highest common factor and LCM stands for least or lowest common multiple। Now students, इनकी डेफिनेशन करने से पहले आपको इस बात का अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि फैक्टर और मल्टीपल का क्या मतलब होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर से। अगर आपने फैक्टर को डिफाइन करना हो तो आप कौन सी एग्जांपल है ऐसे जिसे आप इसे क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने कोई से भी 2 नंबर्स पिक किए स्टूडेंट्स, डेट इज 12 एंड 4। 12 एंड 4 मैंने कोई से भी 2 नंबर्स पिक कर लिए। अब आप इनको डिवाइड करना चाह रहे हैं। एज यू नो डैट डिविडेंड मस्ट बी ग्रेटर देन डिवाइजर। डिविडेंड को डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए अगर आप नंबर्स को डिवाइड करने चाह रहे हैं। तो अगर मैं 12 और 4 इन दोनों को डिवाइड करना चाहूँ, 12 इज ग्रेटर देन 4, 12 हमारे पास क्या बन जाएगा, डिविडेंड बनेगा, और 4 हमारे पास क्या बनेगा, डिवाइजर बनेगा। आपने इन 2 नंबर्स को डिवाइड करना है, तो आंसर होगा 4 3s are 12। डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर इज 0।
अगर आपने 2 नंबर्स को पिक किया और डिवाइड करते करते यानी डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया स्टूडेंट्स, इट मीन्स 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 12। तो आप यहाँ पे फैक्टर को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि डिवाइज़र डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा। डिवाइज़र इज़ द डिविडेंड फैक्टर ऑफ डिविडेंड। 4 यहाँ पे 12 का फैक्टर बन रहा है, एज वेल एज क्वोशंट। क्वोशंट और डिवाइज़र इसमें दोनों ही 12 का फैक्टर बनेंगे। तो हम इसको किस तरह डिवाइड कर सकते हैं, इफ़ वी टेक एनी 2 नंबर्स, अगर हम कोई से भी 2 नंबर ले लें एंड कंसिडरिंग वन एज डिवाइज़र एंड अदर एज डिविडेंड, एक को आप डिवाइज़र ले रहे हैं, दूसरे को आप डिविडेंड ले रहे हैं, देन आफ्टर कंप्लीटिंग द डिवीजन प्रोसेस यू गेट रिमाइंडर एज 0। आप उसको डिवीजन प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं और आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। देन divisor is called the factor of dividend as well as quotient is called the factor of dividend। होपफुली फैक्टर का आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आपने 2 नंबर्स पिक किए, उनको डिवाइड करना स्टार्ट किया और डिवाइड करते करते उसका रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 होने की वजह से ये जो डिवाइज़र है और ये क्वोशंट है, ये दोनों इसका क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। अब आ जाते हैं हम मल्टीपल की तरफ कि मल्टीपल का क्या मतलब बनेगा। फिर इसी क्वेश्चन को, इसी एग्जांपल को अगर हम देखें तो इसमें 4 और 3 ये दोनों क्या बन रहे हैं, ये दोनों फैक्टर्स बन रहे हैं, क्योंकि इस 4 ने 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। तो क्वोशंट और डिवाइज़र दोनों इसके क्या बन गए, फैक्टर बन गए। तो जो ये 12 रह गया जिसको हमने डिविडेंड लिया था, इसको हम क्या कह देंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, 4 और 3 का मल्टीपल होगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जब आप 2 नंबर्स के बिटवीन डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और डिवीजन प्रोसेस करने के बाद आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो रिमाइंडर के 0 होने की वजह से डिवाइज़र और क्वोशंट, ये जो आपके पास आंसर होता है डेट इज़ कॉल्ड क्वोशंट। डिवाइज़र और क्वोशंट ये दोनों डिविडेंड का फैक्टर होते हैं और डिविडेंड इन दोनों का, डिवाइज़र और क्वोशंट का क्या होता है, मल्टीपल होता है। यानी कि ये एक दूसरे का रिवर्स ऑपरेशन है। आप इन दोनों को एक ही डेफिनेशन में डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह से आप ये कहते हैं ना 6 इज़ ग्रेटर देन 5, इसी स्टेटमेंट को अगर आप 5 की तरफ से रीड करना चाहें तो क्या होगा, 5 इज़ लेसर देन 6। इसी तरह से यहाँ पर 4 और 3 12 का फैक्टर है, 12 4 और 3 का क्या है, मल्टीपल है। तो यहाँ पे आपको एक टेबल के थ्रू डिफाइन करती हूँ। अगर आप टेबल राइट करते हैं, लेट्स सपोज 3 का, 3 1s are 3, 2s are 6, 3s are 9, 4s are 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो टेबल्स में ये जो 3 और 1 आ रहा है, ये सारे जो हमारे पास आते हैं ये फैक्टर्स होते हैं। जो इक्वालिटी के बाद रिजल्टिंग नंबर्स आते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट के रिजल्ट्स आते हैं, वो हमारे पास मल्टीपल्स बनते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको फैक्टर्स और मल्टीपल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमें जब तक ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं, हम HCF और LCM को सॉल्व नहीं कर सकते, मीन्स हम उसको क्लियर नहीं कर सकते हैं, हम उनकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो आपने फैक्टर और मल्टीपल्स को डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हुए खुद से इसी तरह से सॉल्व करके देखना है। जिनका रिमाइंडर 0 होगा वो फैक्टर्स बनेंगे, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो फैक्टर्स नहीं बनेंगे। जिस तरह से यहाँ पर अगर 13 होता तो ये रिमाइंडर 1 आ जाता, तो ना तो 4 फैक्टर होता, ना ही 3 फैक्टर होता और ना ही यहाँ पे 13 इनका मल्टीपल बनता। तो आपने रैंडमली एग्जांपल्स पिक करके फैक्टर और मल्टीपल को क्लियर करना है अपने बिहाफ पे, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर में हम HCF और LCM करें आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।